श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी पहुंचे इंटरनेशनल दशहरा उत्सव में, कुल्लू टोपी पहनकर रथ यात्रा में किए रघुनाथ जी के दर्शन। 12 में 1 किलो 612 ग्राम अवैध गांजे सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री गहलोत एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे, आने वाला बजट होगा युवाओं का। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर बाद इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा देखने कुल्लू पहुंचे। उन्होंने यहां भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा देखी और उनके दर्शन भी किए। अटल सदन के प्रांगण में मोदी ने देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। मोदी कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। मोदी 10 दिन में दूसरी बार हिमाचल आए हैं। इससे पहले 24 सितंबर को ही उनकी मंडी में रैली थी। हालांकि बारिश की वजह से मोदी मंडी नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने वर्चुअली उस रैली को संबोधित किया था। हिमाचल प्रदेश में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ने कहा कि उन्हें कई साल बाद कुल्लू दशहरे में शामिल होने का मौका मिला है। इससे पहले वो जब भाजपा में हिमाचल के प्रभारी हुआ करते थे, तब कुल्लू दशहरे में शामिल हुए थे। कुल्लू दशहरे में मोदी ने भगवान रघुनाथ जी के दर्शन किए और देश के लिए दुआएं मांगी। खबर 12 से है, जहां पुलिस ने तस्करी रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना अधिकारी रामपाल शर्मा में जाप्ते के नाकाबंदी कर रहे हैं। इकरेरा रोड पर स्कूटी से आ रहे युवक से पूछताछ के दौरान संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर तलाशी लेने पर 1 किलो 612 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी चंद्र प्रकाश नागर को गिरफ्तार कर परिवहन के उपयोग में ली गई स्कूटी जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच चालू कर दी। खबर छिपा बड़ौद से है, जहां गोरखपुरा ग्राम पंचायत के राजपुरा खालसा गांव में स्कूल के नजदीक मुक्तिधाम के रास्ते पर ग्रामवासियों द्वारा लंबे समय से किए गए अतिक्रमण को पंचायत प्रशासन द्वारा जेसीबी की सहायता से हटाया गया है। इस दौरान सरपंच छोटू लाल भील समेत कई लोग भी मौजूद रहे। खबर जालोर के भीनमान से है, जहां मोद्रान कस्बे सहित आसपास के गांव में नवरात्रि के चलते धार्मिक आयोजनों की धूम मची हुई है। वहीं कस्बे के मोद्रान रेलवे स्टेशन में आशापुरी माता जी गरबा मंडल मोद्रान की ओर से छोटी छोटी बालिकाओं, बच्चों सहित युवाओं के भव्य डांडिया नृत्य किया। रंग बिरंगी देवी देवता पोशाकों वाले हाथों में खनखनकते डांडिया और थिरकते कदमों की ताल पर झूमते मन गुजराती सांस्कृतिक से सरोवर नवरात्रा की अनूठा गरबा डांडिया सांस्कृतिक से सरोवर हो गया। गरबा महोत्सव के दौरान महाकाली और भैरू के स्वाग ने दर्शकों को मोहित कर दिया। महाकाली, मां दुर्गा, भवानी व भैरू जी के स्वाग को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। महाकाली का विकराल रूप प्रकट हुआ। दर्शन और झलक पाने के लिए सभी श्रद्धालु एक साथ खड़े हो गए। रौद्र रूप धरे हाथों में आग का गोला और तलवार के साथ गरबे पर थिरक रही माता की झलक पाने के लिए लोगों का सैलाब मोद्रान में उमड़ रहा है। कार्यक्रम के अंतिम दिन में लोगों की भारी भीड़ भी लगी रही। खबर डूंगरगढ़ से है, जहां जीव जतन जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से निर्मित पालिका भवन का उद्घाटन आपदा प्रबंध मंत्री गोविंद मेघवाल ने किया। शिवनगर का भी उद्घाटन किया। पालिका के समक्ष आयोजित उद्घाटन समारोह में बोलते हुए मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा, भामाशाह जनजाति पार्क ने लाखों रुपए की राशि से सुंदर पालिका भवन का निर्माण करवाया। इसी परिवार द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय का भी निर्माण करवाया जा रहा है।
पारक परिवार की सामाजिक भूमिका की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारी प्रगति शिक्षा पर अवलंबित है। मंत्री ने कहा कि वर्षा के दिनों में डूंगरगढ़ शहर के निचले क्षेत्र में जल भराव की समस्या से जूझना पड़ता है। अगर ये समस्या आपदा की परिभाषा में आती है तो मैं अपने विभाग से समीक्षा करवाकर इस कार्य को करवाने का प्रयास करूंगा। अब खबर जोधपुर से है, जहां गहलोत का स्वागत करने शहर भर से बड़े बड़े कार्यकर्ताओं का जमवावड़ा एयरपोर्ट पर लग गया है। वहीं इस दौरान गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिछला बजट किसानों का रहा, वहीं आने वाला बजट युवाओं का होगा। मैंने युवाओं को आह्वान किया है, आपकी जो भी समस्या हो मुझे बताओ। वहीं गहलोत ने जोधपुर आगमन के दौरान एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। चाहते हैं पिछला बजट हुआ था किसानों को, इस बार मैंने कहा युवाओं को समर्पित करेंगे। युवाओं को मैंने आह्वान किया है, प्रदेशवासियों को भी, जो भी सुझाव हो आपके वो भेजिएगा, प्रयास करेंगे उसको समावेश कर सके। अभी जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुए थे बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न होने जा रहे हैं। अब स्टेट लेवल पे जो है वो अक्टूबर में समाप्त हो जाएंगे। फिर 19 नवंबर से इंदिरा गांधी के नाम, इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी के बर्थडे पर, इंदिरा जी की जन्म दिवस पर हम लोग चाहेंगे कि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक के लिए शुरुआत करें। उसकी तैयारी चल रही है। वो भी जो उत्साह गाँव में था, 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने खेल में भाग लिया और अधिक चाहते थे भाग लेना, पर बाद में ऑनलाइन वो क्लोज हो गया था। इस बार हम चाहेंगे समय पर शहरों में हर वार्ड के अंदर गेम हो, उसी ढंग की तैयारी शुरू कर रहे हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां सेक्टर 46 के दशहरा मैदान में आधी रात को मेघनाथ का पुतला जलकर राख हुआ। शरारती तत्वों ने किया कांड। ट्राई सिटी के सबसे ज्यादा चर्चित दशहरा सेक्टर 46 में ही होता है। इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण रावण का सिर हिलाने वाला पुतला ही था। शरारती तत्वों के निशाने पर आयोजन कमेटी के प्रधान जितेंद्र भाटिया ने दी पुलिस को शिकायत। मठ मंदिर के प्रवक्ता जेपी गुप्ता व प्रत्यक्षदर्शी रात को मठ मंदिर में कार्तिक मास की तैयारियों के सिलसिले में कामकाज निपटाकर इसी सेक्टर में स्थित अपने आवास लौट रहे थे। उस समय उन्होंने देखा पूरा हरियाणा के नंबर की सफेद रंग की फॉर्च्यूनर में सवार थे शरारती तत्व। 1 घंटे बाद दोबारा फिर चक्कर लगाकर गए। कांड के बाद डेराबस्सी को भाग निकले। तो पहले मैं आज दशहरे के शुभ अवसर पर सभी प्रभु प्रेमियों को दशहरे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो आपने प्रश्न किया रात का कि ये कैसे दुर्घटना हुई, रात को कोई लगभग 12:40 के ऊपर हमको फोन आया कि मेघनाथ के पुतले को आग लगी हुई है। हम उसी समय सबसे पहले हमने पुलिस को फोन किया, फिर हमने फटाफट अपनी गाड़ी निकाली और हम ग्राउंड में पहुंच गए। और साथ में ही फायर ब्रिगेड भी आ गई और पुलिस साहब में भी, चाहे अपने डीएसपी साहब सबसे पहले आ गए, फिर एसएचओ साहब भी आ गए और पुलिस भी आ गई। और जब फायर ब्रिगेड भी आई, जब हम गए तो लगभग पुतला पूरा जल चुका था। और जब उसके बाद हमने अपने जो जिनकी ड्यूटी लगाई हुई थी सिक्योरिटी के आदमी की और अपने सेवादारों की, उनसे पता किया तो हमारे मिस्टर पांडे हैं, उन्होंने बतलाया कि बाहर से कोई चमकीली सी चीज, चिंगारी टाइप बाहर से आई है, वो रावण को। खबर मोहाली से है, जहां पीटीआई टीचर की मांगे पूरी न होने के चलते चढ़े पानी की टंकी पर। कांग्रेस की सरकार के समय सीपी शर्मा और उनके 4 साथी और टंकी पर कई महीने चढ़े रहे थे। 1 साल पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं बनी थी, तब यहां पर जो जेपी शर्मा इसी टंकी पर चढ़ी हुई थी और केजरीवाल और भगवत मान ने दोनों से मिलकर इनको अपनी बहन बोला था
और बोला था कि हमारी सरकार आने पर सबसे पहले आपको जॉब दी जाएगी। लेकिन 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक इनको जॉब नहीं दी गई है। हालांकि ये जो टंकी पर चढ़ी हुई है, नीचे से सीढ़ियां पूरी तरह से पूरी पुलिस ने तोड़ दी थी। इसके बावजूद भी ये लड़की आज सुबह मोहाली के होमलैंड के पास बनी सुहाना टंकी पर चढ़ गई और वहां से गुहार लगा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है।